नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को छोड़कर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रैली करने के लिए गए। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने जब रैली की तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निशाने पर केजरीवाल थे, आम आदमी पार्टी थी, या फिर उनके निशाने पर चाणक्य थे, अमित शाह थे। ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है दोस्तों, ये चर्चा क्यों हो रही है, इस पर आऊंगा, इस पर बातचीत करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच की जो लड़ाई है, जो अदावत है, वो साफ तौर पर दिखने लगी। कभी किसी सांसद का बयान, कभी किसी विधायक का बयान, कभी किसी मंत्री का बयान, कभी केशव मौर्य दिल्ली गए, कभी ब्रजेश पाठक दिल्ली गए, कभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, कभी बीएल संतोष लखनऊ आए। तकरीबन 2 महीनों तक लखनऊ में, दिल्ली में यही सब दिखता रहा। अब कहा यह जा रहा है कि मिल्कीपुर के चुनाव पर जितनी नजर योगी की नहीं है, उससे ज्यादा नजर अमित शाह की है, क्योंकि अमित शाह को लगता है कि अगर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा होगा। संघ के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने योगी आदित्यनाथ को जवाब देने पड़ेंगे। इसी बीच दोस्तों, प्रयागराज में 27 जनवरी को एक धर्म संसद है। इस धर्म संसद में अमित शाह भी आ रहे हैं। इसी तरह से धर्म संसद में नरेंद्र मोदी के नाम पर मंथन हुआ था, नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा हुई थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रधानमंत्री बने, ये भी हर किसी ने देखा। लेकिन दिल्ली चुनाव में जाकर के योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए किस तरह से अमित शाह को घेर लिया, बात उस पर करते हैं दोस्तों। मैं आपको बयान भी सुनाऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि दिल्ली में पुलिस पर कंट्रोल किसका है, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल किसका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में दंगे हो रहे थे और केजरीवाल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, पुलिस किसके कंट्रोल में है, दोनों बातों को जहन में रखिएगा। और योगी आदित्यनाथ का यह बयान आपकी स्क्रीन पर। 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। चलिए, दंगाइयों की बात समझ में आ गई दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा, हो सकता है बिना नाम लिए हमला बोल रहे हो। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया। अब गृह मंत्रालय किसके पास है, केंद्र सरकार में गृह मंत्री कौन है। योगी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं कि घुसपैठियों ने क्या क्या किया, किस तरह से दिल्ली में आए। वो बयान भी आपको सुनाता हूं। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अब दोस्तों, इनके दोनों बयानों को सुनने के बाद जब आप इस खबर का विश्लेषण करते हैं, जब आप इस खबर में अंदर तक उतरने की कोशिश करते हैं, तो बात यह समझ में आती है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ गए तो थे भारतीय जनता पार्टी के लिए रैली करने, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने घेर लिया भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को। क्या यह यूं ही हुआ है या जानबूझकर हुआ है? तमाम बड़े बड़े पत्रकार भी इस खबर पर मंथन कर रहे हैं, इस खबर पर सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों इतना बड़ा कार्यक्रम है महाकुंभ का, और उसके बीच में योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली जाते हैं, रैली करते हैं और अपनी बातों से ये बता देते हैं कि उनकी नाराजगी किस पर है। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में दरअसल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हल निकाला जाए, केजरीवाल से मुकाबला कैसे किया जाए। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन संकल्प पत्र दिल्ली में जारी किए गए। जो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के फ्रीबीज का विरोध करती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, फ्री बस सेवा, इनका विरोध करती है, अपने तीनों संकल्प पत्र में
फ्री का पिटारा खोल दिया है। केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त, महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 2,500 और भी न जाने ऐसे कितने वादे। केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए वादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से दिल्ली का चुनाव जीतना है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच में जो दिल्ली दरबार और लखनऊ की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है दोस्तों, ये भी बेहद अहम है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।